अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग MCM 301 की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है। इसी असाइनमेंट का सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को अपनी असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्प होगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक आने वाली जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। तो चले आए गाइस, अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। आप लोगों को आपकी असाइनमेंट फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं, तो प्लीज़ उनको रीड आउट कर लिया करें। उससे बेसिकली आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, ड्यू डेट कब है, और इसके अलावा आप लोगों ने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। सो हर असाइनमेंट में जो है वो कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी भी इंस्ट्रक्शन हो सबको रीड आउट किया करें। सो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट अगर ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा रिक्वायर फॉर्मेट जो कि .doc या फिर .docx, ये MS वर्ड के फॉर्मेट हैं, और इन्हीं दोनों फॉर्मेट में जो है वो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इसके अलावा आप लोगों की फाइल अगर करप्ट हुई तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी की कॉपी करके सबमिट करवाई तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। चलें, अब हम लोग अपने जल्दी से क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आप लोगों को इसको समझना लाजमी है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि द सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी लिसन। सो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि हम लोग उसको जो है वो सुनते कैसे हैं। Studies show that we spend about 80% of our time in communicating and 45% of that time in listening. So हम लोग जो है वो स्टडीज़ जो है वो शो कर रही है कि 80% जो हम लोग वक़्त है वो कम्युनिकेशन में हम लोग देते हैं, और उनमें से 45% जो वक़्त होता है वो हम लोग उसमें से सुनते हैं। When it comes to listening, many of us are guilty of at least some bad habits and those bad habits can hinder our listening ability. तो हम लोग जब सुन रहे होते हैं तो कुछ लोगों की जो है वो, मेरी भी कुछ बुरी आदतें हैं कि मैं जो है वो जब किसी को सुन रहा होता हूँ तो मैंने जो है वो बीच में उसको इंटरप्ट कर देना होता है कि उसकी बात जो है वो काट देनी होती है। ऐसे ही जो है वो काफ़ी सारी बैड हैबिट्स होती हैं जो कि लिसनर किसी को, जो स्पीकर को सुनते वक्त करता है, वो उन्होंने कहा है कि हर एक के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग डू यू थिंक अबाउट वट यू आर डूइंग टू से नेक्स्ट। तो वो कह रहे हैं कि सुनने की बजाय क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्या कहने जा रहे हैं वाइल द अदर पर्सन इज स्टिल टॉकिंग। तो एक आदमी जो है जिससे आप बात कर रहे हैं, जब वो बोल रहा है तो क्या अभी कभी आपने सोचा है कि जो बात ये कर रहा है उसका अगर मुझे आंसर देना है तो मुझे क्या देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डू यू फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट पीपल बिफोर दे हैव फिनिश्ड टॉकिंग। सो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने जो है वो क्या कभी किसी को इंटरप्ट किया है कि अभी उनकी बात चल रही है और आपने बीच में उसको काट दिया है। ये उन्होंने जो है वो बेसिकली एग्जांपल्स दी हैं। सो फॉर एग्जांपल आप लोग इनको ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो बेसिकली हम लोग अपने क्वेश्चन जो कि टास्क हमें दिए गए हैं, इस असाइनमेंट में बेसिकली 2 टास्क हैं। टास्क नंबर 1 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 10 बैड हैबिट्स विद इन यू। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने अंदर देखना है कि जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, जिसे हम लोग जो है वो कहते हैं कि लिसनर, तो आप लोग अगर किसी स्पीकर को सुन रहे हैं तो आप लोग सुनते वक्त जो भी काम करते हैं, जो भी आप लोग उस जो है वो दौरान आप लोग काम करते हैं, आप लोग उसे इंटरप्ट करते हैं या कुछ और, वट एवर यू डू, आप लोगों ने जो है वो 10 अपनी बैड हैबिट्स जो है वो लिखनी है। इसके अलावा टास्क नंबर 2 हमारे पास है सजेस्ट 5 टिप्स विच हेल्प यू टू बिकम अ बेटर लिसनर। सो हम लोगों ने क्या करना है कि 5 टिप्स बतानी है जो कि एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आप लोगों की हेल्प करें। सो गाइस, ये जो 2 टास्क हैं हम लोगों ने इस असाइनमेंट में कंप्लीट करने हैं। इसका सोल्यूशन मैंने बना लिया और काफ़ी जो है वो ब्रीफ में जाके मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है। तो इंशाल्लाह इस असाइनमेंट से जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को बेसिकली एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को किस तरह सॉल्व करना है। सो गाइज, अब हम लोग अपने टास्क 1 की तरफ चलते हैं, जिसके 10 नंबर हैं और आप लोगों ने 10 बैड हैबिट्स जो है वो अपनी लिखनी है। सो सबसे पहले जो है वो 10 बैड हैबिट्स की मैंने ऊपर जो है वो पॉइंट दे दिया है। फर्स्ट नंबर पे मैंने जो ऐड किया है, इंटरप्टिंग बिफोर द स्पीकर फिनिशेस
हिज हर पॉइंट। सो बेसिकली जो है वो एक मेरी आदत ये भी है कि अगर कोई मेरे साथ बात कर रहा है तो मैंने उसकी बात कंप्लीट हुए बगैर जो है वो उसको काट देना है और उसे रोके अपनी जो है वो बीच में बातें शुरू कर देनी है। तो ये एक बुरी आदत जो है वो इसे भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो मैंने लिखा है कि अलाउइंग योर सेल्फ टू बी सो क्रिटिकल ऑफ द स्पीकर्स अपीयरेंस और डिलीवरी डैट यू इग्नोर द मैसेज। तो अपने आप को जो है वो इतना क्रिटिकल कर लेना कि जो स्पीकर की बात सुनते हुए आप लोग उसे ऐसे शो करवा रहे हैं कि आप लोग उसका जो है वो फिजिकली आप लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोग उसके मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो ऐसा बना लेना। सो ये भी जो है वो एक मेरे अंदर बैड हैबिट थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रिपेयरिंग योर ऑन रिप्लाई रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। सो अपने आप को जो है वो अपना फोकस जो है वो सिर्फ अपने रिप्लाई के ऊपर कर देना कि मैंने जो है वो इस बात का रिप्लाई करना है, रेदर देन कि आप लोग उसकी बात जो है वो फोकस करेंगे। वो बेसिकली अगर स्पीकर कुछ पूछ भी रहा है या कुछ बता रहा है तो आप लोग उसको पहले सुने कि बेसिकली वो क्या कह रहा है, तो तभी आप लोग उसके बाद जो है वो सोच सकेंगे कि आप लोग से पूछा क्या गया है और आप लोगों ने इसका आंसर क्या देना है। तो अगर आप लोग जो है वो फोकस करने लग जाएं कि मैंने भाई इसका रिप्लाई क्या देना है, क्वेश्चन सुना नहीं है, ये नहीं पता कि स्पीकर क्या कह रहा है, तो ये भी एक मेरे अंदर जो है वो बैड हैबिट थी जो कि मैंने लिख दी हैं। 10 बैड हैबिट्स जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। थर्ड मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं। डे ड्रीमिंग बिटवीन द स्पीकर्स पाजेज रेदर देन मेंटली रेनफोर्सिंग द मैसेज और टेकिंग नोट्स। तो अगर स्पीकर जो है वो एक बात आपको बता रहा है, उसके दरमियान अगर वो रुक जाता है तो रेदर देन कि आप उसका नोट्स ले लें या फिर उसके ऊपर जो है वो मेंटली उसे देखें कि बेसिकली वो उसने क्या कहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचें। आप लोग जो है वो डे ड्रीमिंग मतलब कि दिन में आप लोग ख्वाब सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मतलब कि आप लोगों का जो फोकस है वो है ही नहीं, मेंटली तौर पर आप लोग जो है वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सो गाइज एक ये चीज़ जो थी वो मैंने बैड हैबिट्स में ऐड कर दी है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे जो है अज्यूमिंग द मैसेज विल बी डल और टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड दस नॉट पेइंग अटेंशन। सो हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं स्पीकर तो हम लोग जो है वो अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि यार इसकी बात तो हमें समझ आनी नहीं है, ये पता नहीं क्या कह रहा है, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो रेदर देन कि हम उसके ऊपर जो है वो टेंशन करें कि यार हम उसकी बात सुने कि वो बेसिकली जो मैसेज कन्वे कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, उसका बेसिकली मकसद क्या है, वो क्या कह रहा है। तो हम लोग पहले से जूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं जी, जैसे आप लोग मेरी अभी असाइनमेंट जो है वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोग जो है वो बेसिकली पूरी वीडियो सुनने के बजाय आप लोग ये करना कह दें कि नहीं जो मुझे तो समझ नहीं आएगी, ये असाइनमेंट मुझसे बनेगी नहीं। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग फोकस ना करें कि बेसिकली आप लोग एक दफ़ा वीडियो कंप्लीट देख लें ताकि बेसिकली आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी असाइनमेंट बनाएं। तो इस बैड हैबिट में जो है मैंने ये लिखा है कि मैं पहले से जूम करना स्टार्ट कर दूँ कि मुझे तो जो ये कह रहा है ये बहुत डिफ़िकल्ट है और मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बाद गाइस अगर हम लोग 6 नंबर पे देखें, लिसनिंग प्राइमरली फॉर फैक्ट्स एंड नॉट बीइंग अलर्ट टू द इमोशनल एलिमेंट्स ऑफ द मैसेज। तो हम लोग जो है वो बेसिकली इमोशनली जो मैसेज में कहा गया है उसको अपने आप को अलर्ट करने की बजाय हम लोग जो है वो जस्ट क्या कहते हैं से प्राइमरली बुनियादी तौर पर हम लोग उसे कह लें कि ये हमें जो है वो समझ आ गई है, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से जो है उसके ऊपर गौर ना करें। इसके बाद गाइस 7 नंबर पे हमारे पास है ब्लॉकिंग आउट न्यू आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन डैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर बिलीव्स। तो अगर आप लोग किसी चीज़ पे यकीन करते हैं और स्पीकर जो आप लोगों को कह रहा है उसका आइडिया जो है वो थोड़ा सा और है, तो आप लोग जो है वो कह दें कि नहीं जी ये तो गलत कह रहा है। तो रेदर देन फोकसिंग के वो बेसिकली जो है वो अपना मैसेज कन्वे क्या करना चाह रहा है, आप लोग जो है वो अपने बीच में कह देंगे नहीं जी ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो है वो 8 नंबर पे अटेम्प्टिंग टू आउटलाइन एवरीथिंग एज द स्पीकर टॉक्स। सो जैसे ही स्पीकर जो है वो अपनी बात ख़त्म करता है आप लोग जो है वो उसे बगैर उस पर गौर किए जो उसने बोला हुआ आप वही जो है वो उस चीज़ को अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं। वो जो स्पीकर ने बेसिकली कहा है, अगर उसने ABC पढ़ी है तो आप लोग बिना जाने कि ABC का मकसद क्या है, ऐसे क्या शुरू हो रहा है, आप लोग वही जो उसने सेम अल्फाज रिपीट किए हैं बगैर उस पर फोकस किए जो है वो आप लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है वो उसे रिपीट करना शुरू करते हैं। इसके बाद गाइस 9th नंबर पे जो मैंने बैड हैबिट्स ऐड की है फेलिंग टू नोटिस द स्पीकर्स नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो अगर कोई गैर अखलाकी बात कर रहा है सो उसको जो है वो हम लोग नोटिस ही नहीं करते कि बेसिकली क्या कह रहा है, कि हम लोग मेंटली तौर पे वहाँ पे है ही नहीं कि बेसिकली स्पीकर क्या कह रहा है। हम लोग जस्ट हाँ जी हाँ ये हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं कि हमें बेसिकली पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है। इसके बाद गाइस सबसे लास्ट में जो मैंने बैड हैबिट्स ऐड की हैं बिकमिंग सो इमोशनल अराउज्ड बाय मैसेज दैट यू लॉस
ट्रैक ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। सो इतना इमोशनल हो जाना उसकी जो मैसेज जो वो कन्वे कर रहा है कि हम लोग अपना ट्रैक ही खो देते हैं कि बेसिकली कहाँ क्या जा रहा है। तो हमें यही नहीं पता होता कि हम लोग इतने इमोशनल हो गए हैं, भले उसकी बात सुन के या किसी और का जो है वो ख्याल अपने दिल में ला के हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि बेसिकली बात क्या चल रही थी, वो क्या कह रहा था। तो ये भी एक जो है वो बैड हैबिट मेरे अंदर थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। गाइस, आप लोगों की बैड हैबिट्स जो है इससे डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसका आप लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, इसका तरीकेकार जो है वो चेंज कर लेना है। इट्स मीन कि आप लोगों ने इसे अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो जस्ट मेरा जो है वो मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों ने बेसिकली इसको बनाना कैसे है। इसके बाद गाइस हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सो जस्ट 5 टिप्स विच हेल्प यू टू बिकम अ बेटर लिसनर। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे 5 टिप्स बतानी है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 2-3 पैराग्राफ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली बता भी दूंगा कि आप लोग जो है वो कौन सी टिप्स यूज़ करके आप लोग बेटर लिसनर जो है बन सकते हैं। आप लोगों ने जो है वो पैराग्राफ पे फोकस करना है, और मैं जो है मैंने ये आंसर पॉइंट में नहीं बनाया, जस्ट आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट जो है वो अपने 5 पॉइंट्स निकालने हैं, और यकीनन मैं आप लोगों को वो 5 पॉइंट्स भी बताऊंगा। सो लिसनिंग द टफेस्ट मैनेजमेंट स्किल asserts that the single key factor in improving listening is motivation। तो अगर आप लोग जो है वो अपनी लिसनिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो आप लोगों के अंदर एक की फैक्टर जो है वो जिसे हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप लोग किसी को सुन रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप लोग अगर वो कर सकता है, वो अगर अच्छा बोल सकता है या सुन सकता है, तो आप लोग भी वो काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर लिसनिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन। सो हमारे पास जो है वो लिसनिंग एबिलिटी जो 60% जो है होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी मोटिवेशन पे। सिंपली पुट अ पर्सन कैन नॉट लिसन अनलेस ही और शी वांट्स टू। सो जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि वो ये काम कर सकता है, वो चाहे वो ही या शी या जो भी है लड़का लड़की है, वो काम नहीं कर सकता। सो गाइज, इसके बाद लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। तो लिसनिंग में जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं: इंटरप्टिंग, evaluating and responding. During the first stage we examine the message to see if we can understand it and relate it to what we already know. So पहली स्टेज में क्या होता है कि हम लोग जो है वो एग्जामाइन करते हैं कि बेसिकली जो है वो मैसेज में क्या कन्वे किया जा रहा है। अगर हमें वो समझ आती है तो हम लोग उसे रिलेट करते हैं कि हम ऑलरेडी उस मैसेज के बारे में क्या जानते हैं, कि अगर वो एक बात कह रहा है, अगर वो उस बात की हमें समझ आ जाती है, फिर हम लोग उस बात को अपने साथ जो है वो रिलेट करेंगे कि है कि हमें वो बात समझ आ रही है या नहीं। We ask ourselves that the speaker's purpose is and what our purpose is the listener. So हम लोगों ने जो है वो बेसिकली देखना है कि स्पीकर का जो पर्पस था और हमारा जो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके मतलब जानते थे उसका पर्पस सेम है या नहीं। तो हम लोग ये जो बात है अपने आप से पूछेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो इंटरप्टिंग में होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एवेल्युएटिंग। एवेल्युएटिंग इन्वॉल्व्स weighing the message, comparing it to other information and deciding how to use it. तो हम लोग जो है वो मैसेज को देखते हैं, बेसिकली उसको कंपेयर करते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, और देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज वी रिस्पॉन्ड बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ स्टेजेस 1 and 2. Thus the quality of our response is dependent upon our ability to interrupt and evaluate. उसके बाद जो उसकी क्वालिटी, रिस्पॉन्स की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारी जो एबिलिटी है इंटरप्ट और एवेलुएट करने की वो कितनी है। इसके बाद गाइस बेसिकली जो है वो हमारे 5 टिप्स जो थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब ऑल, बीइंग एन इफेक्टिव लिसनर रिक्वायर्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आप लोगों के पास जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड एक तो ये होना चाहिए। इट रिक्वायर्स अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्पीकर्स एंड विलिंगनेस टू लर्न समथिंग न्यू। तो आप लोगों के पास एक ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आप लोग हमेशा जो है वो विलिंगनेस हो कि आप लोगों ने एक न्यू चीज़ सीखनी है। एक आप लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो आप लोग एक न्यू चीज़ आप लोगों के सीखने के लिए आप लोगों के दिल में ये एक होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे, मोटिवेशन, कि आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। अफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन। इसके अलावा आप लोग अगर अपनी कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन ठीक कर लें, आप लोग जो है वो बेटर लिसनर बन सकते हैं। इसके बाद वी एंटर the speaker's world and examine things from another's point of view. If we done with an open mind, the listener is rewarded with information obtainable in any other way. So basically यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि we enter the speaker's world, कि हम लोग जो है उस स्पीकर्स के वर्ल्ड में दाखिल हो जाते हैं। examine things from another's point of view। अगर स्पीकर जो है वो बात कह रहा है, अगर हम लोग उसे एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और अगर हम लोग जो है वो एक ओपन माइंड के साथ ये काम कर लेंगे,
तो लिसनर जो है वो क्या कहते हैं कि आप लोग भी इससे यही बात है कि आप लोग अच्छे लिसनर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो टिप्स थी कि आप लोग अपना कैसे एक अफेक्टिव लिसनर जो है वो बन सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों को नई जो स्किल है सीखने के लिए आप लोगों के पास जो है विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप लोग विलिंग करते हो कि हम लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। इसके अलावा कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। 5 पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने हैं कि अफेक्टिव लिसनर जो है वो कैसे बना जा सकता है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो डेली की वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।